हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सब्जी काटने के साथ ही मेरे एक नए ब्लॉग की हो गई है शुरुआत। तो यहाँ पे मैं फूल गोभी, शिमला मिर्च, आलू को काट रही हूँ और साथ बाबू भी मेरे पास में है। आज इसकी दादी घर पे नहीं है, तो इसलिए मुझे ही बाबू को भी संभालना पड़ रहा है और साथ में खाना भी बनाना पड़ रहा है। तो जब वो घर पे रहती है तो बाबू को संभालने का झंझट नहीं रहता है मेरे पास। तो अभी वो घर पे नहीं है, इसलिए मुझे खाना भी बनाना पड़ रहा है और साथ बाबू को भी संभालना पड़ रहा है। चावल मेरा बन गया है और माड़ को पसा लिए है और यही चूल्हे पे ही माड़ साग लगा ले रहे हैं। और जो साग हम लोग अभी सुखाया है, सरसों का साग, वही साग है, उसी को माड़ साग लगाने वाले हैं। दादी बोल रही थी लगाने के लिए, तो उनको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि लगा ही देते हैं। तो इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर भी किया है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। जब माड़ पसा रहे थे तब बाबू को दे दिए थे दादी को। तो दादी के पास वो रहता नहीं है, वो बस अपने ही घर के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के पास रहता है, दूसरे के पास रहता ही नहीं है, किसी के पास ज़्यादा जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे, तो बहुत परेशान भी करने लगा था दादी के पास। तो फिर दादी को बोले कि लाओ हम गोदी में ही रख के बना लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू को गोदी में ले लिए हैं और उसके बाद जो माड़ साग बनाने का जो प्रक्रिया होता है वो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने लहसुन और मिर्चा को दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे टमाटर काट रहे हैं, टमाटर को भी डाल देंगे और उसके बाद जो सूखा हुआ साग है उसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे बाबू को गोदी में ही रख के अपना जो काम है टमाटर काटने का वो कर रहे हैं और उसके बाद में माड़ साग लगा लेंगे। तो जब तक से बाबू बड़ा नहीं हो जाता है, कम से कम 4-5 साल का नहीं हो जाता है, अपना स्कूल नहीं जाने लगेगा, तब तक से तो मुझे दिक्कत होगा ही। और अगर घर पे रहती है इसकी दादी तो उतना दिक्कत नहीं होता है, पर अभी वो घर पे नहीं है। तो यहाँ चूल्हे पे ही माड़ साग लगा ले रहे हैं और जो सब्जी काटे हैं फूल गोभी, शिमला मिर्च और आलू का, तो उसको गैस में ही बना लेंगे क्योंकि बाबू यहाँ पे बहुत तंग कर रहा है। तो साग को अच्छे से भून लिए हैं और अब इसमें माड़ डालने का है। तो माड़ डालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाबू मेरे गोदी में था। तो यहाँ पे दादी बैठी हुई थी, तो दादी को बोले डालने के लिए और वो जितना ज़रूरत था उतना डाल दी। खाना बना लेने के बाद में बाबू को पहले तेल मालिश कर दिए और तेल मालिश करके उसको सुला लिए। फिर उसके बाद चले गए थे खेत मिट्टी लाने के लिए। आज मुझे अपने चूल्हे का मरम्मत करना है। बहुत दिनों से सोच रही थी इसको मरम्मत करने का, पर मिट्टी के चलते नहीं कर पा रहे थे। तो आज खुद ही गए खेत और खेत से मिट्टी को ले आए हैं और अभी इसको बनाएंगे। तो मिट्टी को यहाँ पे तोड़ लिए हैं और उसके बाद में पानी दे रहे हैं ताकि जल्दी से मिट्टी फूल जाएगा। तो उसके बाद में इसको लिपने का काम करेंगे चूल्हा में। और खाना बनाए थे तो वो राख मैंने हटाया नहीं था क्योंकि बहुत गर्म था और अभी भी थोड़ा बहुत गर्म ही है राख। तो यहाँ पर राख को हटा ले रहे हैं और उसके बाद में परात भर के रख देंगे और फिर चूल्हे को पूरे अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि मिट्टी का लेप करने में सुविधा होगा। इससे पहले मम्मी जी खेत से गीली मिट्टी लेके आई थी और चूल्हे का मरम्मत कर दी थी, तो वो चीज़ भी मैंने आप सभी से शेयर किया था। पर एक दिन रात के टाइम में बारिश हुई और पूरा चूल्हा धंस गया और चूल्हा हम लोगों का बाहर में है, तो इसलिए पता नहीं चला, रात में बारिश हुई तो पता नहीं चला और धंस गया चूल्हा। तो उसके बाद मम्मी जी ने ईंटा को किसी तरह से गाड़ दिया था और उसमें हम लोग खाना बनाते थे। लेकिन खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था,
कुछ ना कुछ गिट्टी सब देना पड़ता था बर्तन के नीचे में, ताकि वो अच्छे से सहारा से अटक जाए और उसके बाद में बर्तन गिरे नहीं। तो बहुत दिक्कत होता था और खाना मैं ही बनाती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए मैं सोची कि अब इसको रिपेयर करना ज़रूरी है। और दिवाली के टाइम से ही मैं बहुत सोच रही थी कि इसको रिपेयर कर देते हैं, पर नहीं कर पा रहे थे मिट्टी के चलते। तो आज खुद ही खेत गए और खेत से मिट्टी को लेकर आए और यहाँ पे रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिट्टी और गोबर को अच्छे से मिला के यहाँ पे रख लिए हैं और उसके बाद में मिट्टी को लिपने का काम कर रहे हैं चूल्हे में। और जब मैं मिट्टी को गोबर से अच्छे से मिला रही थी तब एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये काम मैं पहली बार कर रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी। तो फिर भी किसी तरह से मैंने शुरुआत किया करने का और फिर अंत में मैंने पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ा। जो काम को पहले आप किए हुए नहीं रहते हैं उस काम को करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है। तो वही हिचकिचाहट सी एक बार मुझे हुई थी और मैंने मम्मी जी को बोला भी था कि इसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो उनको अपने खेतों के काम से बारी पटाने, बारी में आलू सबको मिट्टी चढ़ाने, ये सब काम है, उनको फुर्सत ही नहीं मिल पाता था। तो वो ये काम में ध्यान नहीं दे पाई। तो मैं ही सोची कि मैं ही कर लेती हूँ और मिट्टी लेने गई खुद ही और मिट्टी को ला के उसको अच्छे से अभी यहाँ पे मरम्मत करने का काम कर रहे हैं। तो लाइफ में पहली बार ये काम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट सा हुआ था शुरू में कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो फिर करते गए तो फिर हो पाया। और जब मैं ये काम को करी तब मुझे पता चला कि ये गोबर मिट्टी से ये लिपने वाला काम आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत लगता है इसको लिपने में। तो यहाँ पे मेरा जितना भी मिट्टी से लिपने का काम था चूल्हा को, वो काम मेरा हो गया है। और जितना मिट्टी मैंने लाया था उतना पूरा अच्छे से हो गया है पूरा लेपने का काम। और साइड साइड में भी थोड़ा सा ज़रूरत था लेपने का, तो यहाँ पे भी लेप लिए हैं। और उसके बाद अभी पूरा पानी से हाथ को भिंगा भिंगा के पूरा अच्छे से चिकना कर दे रहे हैं। हाथ को पानी से अच्छे से भिंगा के पूरा प्लेन करने का काम कर रहे हैं मिट्टी को। और ये अच्छे से जब प्लेन हो जाएगा तो इसको फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे पूरा रात भर के लिए। और उसके बाद में अगली सुबह को इसको लीप देंगे गोबर और मिट्टी लगा के। तो उसके बाद ये चूल्हा पूरा अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा मिट्टी से लेप लगाने का काम जो था चूल्हा पर वो मैंने कर लिया है और अब चूल्हा पहले से बेहतर हो गया है। तो ये काम मुझे करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी और दिवाली के टाइम से ही मैंने ये सोचा था, पर मैं कर नहीं पा रही थी। और खाना बनाते थे तो अच्छा नहीं लगता था जब चूल्हा में कुछ बर्तन लगा देते थे बनने के लिए, सब्जी वगैरह चावल वगैरह, तो हिलता डुलता था तो अच्छा नहीं लगता था, तो बहुत ख़राब लगता था। तो आज मैंने ये काम कर दिया तो ये काम करके मुझे बहुत शांति महसूस हो रहा है। और यहाँ पे सुबह के टाइम में मैं यहाँ पे गोबर और मिट्टी से थोड़ा सा अच्छे से लीप दे रही हूँ और जब सूख जाएगा ये तब जाके हम लोग इसमें खाना बनाएंगे। मेरी ये पहली कोशिश थी चूल्हे पर मिट्टी से लेप लगाने का और इसको मरम्मत करने का। तो पहले तो एक बार सोचे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब करते गए तो वो हो पाया। और ये सच बात है कि अगर आप किसी काम को पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं हो पाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो कोई भी काम हो वो आसानी से हो जाता है। तो इसी के साथ ही मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये पहली कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।